विधानसभा चुनाव 2024 किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कौन बनेगा जयपुर का सांसद, क्या है जयपुर की जनता की राय, कौन लेके जाएगा संसद में जयपुर के लोगों की आवाज, क्या है जनता से जुड़े मुद्दों पर मुद्दे, उन मुद्दों पर चर्चा, क्या है जनता का मिजाज इन लोकसभा चुनावों में। हमारी सरकारी सर्विस तो है नहीं, तो हमारी ऐसी कोई पेंसिल बंद होनी चाहिए जो हमारी जीविका, जब तक हम जिए हमारी जीविका चल सके, हम किसी के ऊपर बोझ ना बने। दूसरा, जितने भी स्ट्रीट वेंडर है, प्रधानमंत्री जी से मेरी दरख्वास्त है, सभी निकायों को, नगर पालिकाओं को, नगर निगम को विशेष संदेश दें कि उनके लिए बढ़िया से बढ़िया वेंडिंग जोन बनाएं, जो उनका रोजगार चल सके, पब्लिक को भी असुविधा ना हो, उनको आसानी से सामान मिल सके और वो लीगल रूप में उनका कोई ना पुलिस शोषण कर सके ना और अन्य कोई शोषण कर सके, ये हम उनसे आशा करते हैं। जी, प्रताप सिंह जी खाचेरेवास को टिकट मिला है जी, क्या कहेंगे, वो सांसद बनेंगे जयपुर? नहीं सर, वो मेरे आइडिया सर 4-4.5 लाख वोटों से हारेंगे। क्यों सर ऐसा? जयपुर की सीट हमेशा बीजेपी की ही रही है। प्रताप जी की छवि सही नहीं है क्या? सर प्रताप जी की, सर आपने अभी अपने इसमें विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा, ये बड़े बोलते हैं, ये कहते हैं कि हिंदू हम राम के हैं, हम राम के वंशज हैं, पर ये इसका विपरीत बोलते हैं और युवाओं में इसका आक्रोश है। इस चक्कर में प्रताप सिंह जी इस बार भी हारेंगे चुनाव। आपको लग रहा है, क्या लग रहा है जयपुर से सांसद जो है कौन बनने जा रहा है? जयपुर से सांसद कौन होगा? अगर जयपुर से सांसद मंजू शर्मा जी बनेगी और लगभग 8 या 10 लाख वोटों से जीतेगी, क्योंकि इसका कारण है, जहां कांग्रेस ने पहले सुनील शर्मा जी को टिकट दिया, उसके बाद उन्होंने नाम वापस ले लिया कि साहब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन पर संघ के और मोदी जी के करीबी होने के आरोप लगे। उसके बाद जब प्रताप सिंह जी को टिकट दिया, प्रताप सिंह जी के भाई की छवि पूरे जयपुर शहर में एक हिस्ट्री शीटर के तौर पर जानी जाती है और प्रताप सिंह जी का बैकग्राउंड भी ऐसा ही है। उनके जो शब्द हैं बोलने के, करने के, वो एक बदमाशों वाली छवि से बिलोंग करते हैं और जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार वो आक्रमण करते हैं, हिंदुत्व पर बोलते हैं, इस हिसाब से जयपुर शहर में उनके का विरोध पहले ही है और वो खुद कह चुके हैं कि मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो जीतना तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी जमानत बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। और क्या मुद्दे क्या लग रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे आपको लग रहे हैं जिन पे काम हुआ है? महंगाई पे काम नहीं हुआ, बेरोजगारी पे काम नहीं हुआ, लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। देखो, कोई भी देश में अगर सही तरीके से काम होता है तो पहले अंदरूनी काम किए जाते हैं, ऊपरी काम किए जाते हैं, जिसकी वजह से देश परेशानी में रहता है या और कुछ होता है। और जब से मोदी जी आए हैं, इन्होंने बिल्कुल सकारात्मक सोच रखते हुए उन चीज़ों को जयपुर भारत से दूर करा है जिसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। जैसे 370 हटाना कभी भविष्य में नहीं सोचते थे, विपक्ष और सारे एकजुट होकर इसके पीछे लगे रहते हैं कि साहब नहीं हटे, क्योंकि उनको 270 हटाया। राम मंदिर का मुद्दा इतने वर्षों से पड़ा हुआ था पेंडिंग, उसको सही तरीके से आके और बिना किसी कोई हिंसा या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल शांति तरीके से वो राम मंदिर वाला हल हुआ और हल होने के बाद में राम मंदिर बन भी गया और वहाँ पे आम जनता का प्रवेश हो भी गया। वेंडर एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के तहत उन्होंने कई आदेश दिए हैं सरकारों को कि भाई इस पर काम किया जाए। स्ट्रीट वेंडर एक्ट को धरातल पर उतारा जाए, सभी के लाइसेंस जारी किए जाएं और जैसे ये शहर है, ये 200-250 साल से यहाँ पे वेंडिंग चल रही है, तो स्ट्रीट वेंडर एक्ट में भी ये क्लियर है कि जो 50 साल से पहले से जहाँ वेंडिंग चल रही है उसको विरासत का रूप दिया जाए, उन लोगों को हटाया नहीं जाए, उन लोगों के लिए एक सिस्टम बनाया जाए, एक लाइन खींची जाए और वहीं उनको लाइसेंस दिए जाएँ, चाहे जगह कम दी जाए पर लाइसेंस वहीं दिए जाए, जिससे उनका रोज़गार चल सके और उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। क्योंकि हर वेंडर के पास घर का मकान नहीं है। अगर आज जो वेंडर यहाँ रोज़गार कर रहा है उसे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जगह दे दी या वेंडिंग जोन दे दी तो वहाँ रोज़गार करने जा ही नहीं पाएगा। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट में है उससे धरातल पर उतारा जाए। बस इतना ही आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट जल्दी से जल्दी लागू हो, जिससे स्ट्रीट वेंडरों को लाभ मिल सके। हाँ जी साहब, किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो अपने बीजेपी की, मोदी जी की बनेगी। मोदी जी अपने हैं जी, क्या कारण है आपने अपने हैं, मतलब पराई क्यों नहीं है? ये इसलिए कि भाई इन्होंने आने के बाद बहुत काम हुआ है। हाँ, बताओ एक आध काम कौन से हुए हैं? सभी काम अच्छे करे उन्होंने, बताओ सही। सभी करे हैं। देखो, छोटों से लेकर के बड़े व्यापार तक को सबको बढ़ाया ही है, घटाया नहीं। आप स्ट्रीट वेंडर हैं? वेंडर पॉलिसी है उसमें। आप भी स्ट्रीट वेंडर हैं? हाँ, स्ट्रीट वेंडर। अच्छा, तो कहाँ पे लगाते हैं आपका ठेला? अपने 448 के बाद नीचे लगाता हूँ, कोने में लगाते हैं। अच्छा, तो क्या आप खुश हैं कि मोदी जी ने जो ना तारीफ करते हैं, वो लोगों को बुलाते हैं, वेंडर को बुलाते हैं, सारे काम कराते हैं, अच्छे कराते हैं, फिर भी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, कुछ लोग भड़का देते हैं, हटा भी देते हैं। अच्छा, वो चीज़ है, दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? दिक्कतें आती हैं थोड़ी जी।
जयपुर के 50 साल हो गए मेरे को बैठे हुए यहाँ पे। जी। 50 साल में तो ऐसे दिक्कतें आती रही, चलती रही हैं। जयपुर के सांसद कौन बन रहे हैं इस बार? क्या हमने मंजू शर्मा जी बने। मंजू शर्मा जी रहेंगे? क्यों मंजू जी को वोट क्यों दें लोग? क्या कारण है मंजू जी को वोट दें? मंजू का देखो एक दूसरे से सहयोग से सारे काम बढ़ेंगे। मंजू जी को पहले से जानते हैं आप? नहीं, मंजू जी को नहीं जानता हूँ, भजन लाल जी शर्मा जी को जानता हूँ। मेरे यहाँ से खड़े हुए थे, मैं मानसरोवर रहता हूँ। अच्छा, मानसरोवर रहते हैं आप? हाँ। भजन लाल जी आपके यहाँ से खड़े हुए? हाँ, वहाँ खड़े हुए, जिताया उनको हमने। अच्छा, तो भजन लाल जी तो वहाँ पे खड़े हुए मानसरोवर से, तो भजन लाल जी ने 6 महीने में सही काम करा? काम कर ही रहे हैं, वहाँ पे कुछ बढ़ा ही रहे हैं। सांगनेर का एरिया, मानसरोवर का एरिया को बढ़ा ही रहे हैं। डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें, टेलीफोन वगैरह, मोबाइल। खुश है भजन लाल जी के काम से? हाँ, खुश ही हैं। अच्छा, आपका वोट मंजू जी को जाएगा? वोट तो उन्हीं को जाएगा जो पहले बीजेपी को गया था, अभी बीजेपी को ही जाएगा। जी। मंदिर के लिए तो ना ये लोग ये कह रहे हैं कि इसको तो राजनीति का मुद्दा बना दिया मोदी साहब ने, कहीं राजनीति का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। सर एक्चुअली इसको अपने जो एनडीए जो बनी हुई है, ये इसको मुद्दा इसलिए बना रहे हैं कि ये लोग चाहते तो 70 साल में ला सकते थे इसको, पर मोदी जी ने इसको अपने 9 वर्ष में आके पहले तो प्राण प्रतिष्ठा कराई उसकी जन्मभूमि की, फिर इसके बाद मंदिर बनाया, फिर उनको इन्वाइट भी किया, फिर भी वो लोग सामने एनडीए नहीं आ पाया इनके उसमें। फिर भी हम लोग मोदी जी को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि व्यापार के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अभी जैसे एक कानून आया, आपने देखा होगा कि 45 दिन में आपको पेमेंट करनी है। ये चीज़ सबसे बेस्ट है व्यापारियों के लिए, जिससे व्यापारियों का पैसा भी नहीं डूबेगा और आपका रोजगार भी अच्छा। और दूसरा आपने एग्जाम्पल देखा, अभी फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे तो मोदी जी ने उनको ऑनलाइन वो बताया था अपने हवा महल पे चाहेगा, तो उसका भी बहुत अच्छा संदेश जाता है पूरे वर्ल्ड में। यूपीआई पेड मूवमेंट भी बहुत अच्छा मतलब संदेश जाता है पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया यूपीआई पे आ चुका है, तो इसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट है। इवन शायद इंडिया ने यूपीआई की उपज शायद यहाँ से हुई है। जी यहाँ से हो रही तो है। लेकिन भाई विपक्ष कहता है कि कहीं ना कहीं ये जो है ना हिंदू मुसलमान में लड़ाई कराने का काम करते हैं और ये मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं, ऐसा लगता है आपको? सर अब ये तो विपक्ष कुछ भी कह सकता है। अब ये जो 3 तलाक के लेके आए, ये मुस्लिमों के लिए लेके आए और शायद इससे मुस्लिम बहनें कुछ भी है मोदी जी से। अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये जो पूरी जनता है, उनकी प्रजा है, वो किसी एक समुदाय का, एक समाज का तो सोच के चलता है नहीं। उनको सबका विकास करना है, सबके लिए सोचना है, तभी वो उनको पता है कि अगली बार हम बनेंगे। अब इस 3 तलाक से आप जब ये आया था तो आप ये देखिए कितने मुस्लिम जो महिलाएं थी उन्होंने कितना खुशी जताई थी और कितने सब करी थी। आज जो इनके मौलवीज हैं और बड़े बड़े वो मोदी जी से मिल रहे हैं, वो मोदी जी के कार्यों की बड़ाई कर रहे हैं, तो ये तो फिर तुष्टिकरण की बात तो इसमें रही नहीं। सीए क्या है, मतलब है, जान बता सकते हैं आपकी सीए कितनी नॉलेज है आपको? आप विपक्ष केवल सीए के नाम पर गुमराह कर रहा है जी। सीए के नाम पर गलत मैसेज दे रहा है देश में, जबकि सीए केवल नागरिकता देता है, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से हिंदू, जैन, पारसी, इनकी जो वहाँ पे हत्याएं हो रही है, संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। जैसे आज़ादी के समय वहाँ पर 23% पाकिस्तान में हिंदू हुआ करते थे जी, आज वहाँ पे 3% भी हिंदू नहीं है। अफगानिस्तान में 2.5-3 लाख हिंदू हुआ करते थे, आज वहाँ पे 500 भी हिंदू नहीं है। बांग्लादेश में भी लगभग यही स्थिति थी कि 23 लाख कुछ हिंदू हुआ करते थे, आज वहाँ पे लाख की भी संख्या नहीं है। तो हिंदुओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए उनको सदस्यता दी जा रही है। मुस्लिमों को डराया ऐसे जा रहा है कि तुम्हारी सदस्यता ले ली जाएगी। मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल और केवल हिंदू शरणार्थियों को शरण देने का सीए कानून है। अगर प्रताप सिंह जी खड़े हुए हैं तो आपको लग रहा है कि प्रताप सिंह जी भी एक अच्छे उम्मीदवार हैं, कहीं जयपुर में जो ना खेला हो सकता है? प्रताप जी कह रहे हैं कि नहीं जो ना, उन्होंने कहा कि आजकल कल स्ट्रीट वेंडर के लिए उन्होंने कहा कि 2 लाख जो है ना लोगों को जो ना सड़क से हटा दिया सरकार ने, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं इसके ऊपर ये बताना चाहूँगा, मैं प्रताप जी को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छे इंसान हैं, पर वो कह रहे हैं कि 2 लाख को हटा दिया। जयपुर में 50 से 60 हज़ार के बीच में ही वेंडर है। अच्छा। उस 60 हज़ार से एक भी ज़्यादा नहीं हो सकता और कम ही होंगे, जिसमें 30 हज़ार का सर्वे हो गया और वो हटाने की बात करते हैं कि 2 लाख को हटा दिया। तो भाई हैं तो यहाँ 60 हज़ार ही, हटा 2 लाख कहाँ से दिए? अगर वो 60 हज़ार को ही हटा दिए तो ये इतने वेंडर बैठे हैं, ये कहाँ से दिख रहे हैं आपको? ये सारी मिथ्या बातें हैं, इन बातों को मैं तो मानता भी नहीं। और विपक्ष है, कुछ भी कह सकता है, इसका हमको बुरा भी नहीं मानना चाहिए, पर ये 100% है कि सरकार मोदी जी की बनेगी, मंजू शर्मा जी जीतेंगी, आप देख लेना। जी, अभी इन दिनों में